की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मेरा नाम प्रेम कुमार शुक्ला है। मैं RW पॉकेट बॉय। आप जो ये मूर्तियों को खंडित किया गया है, ये बहुत बड़ा पाप है, हमारे धर्म पर ये आघात है, हमारे धर्म को ये ललकार है, हमारी सहिष्णुता का परीक्षा ली जा रही है। हम लोग जब किसी धर्म के किसी उसमें नहीं जाते हैं, कहीं किसी को परेशान नहीं करते, हजारों साल से हमारा एक संस्कृति है, तो इनको किसने अधिकार दिया है? हम पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं कि ऐसे दुस्साहसी, ऐसे दुष्टों को पकड़ करके तुरंत न्यायालय में पेश करे और उस पर न्यायालय अपना काम करे और उनको सख्त से सख्त सजा दे। मतलब अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं है? अभी तक पुलिस प्रशासन ने उनको पहुंच नहीं पाई है उन तक, या उनको पकड़ नहीं पाई है। क्या मजबूरी है वो पुलिस प्रशासन जानती है। हम लोगों की मांग है, 24 घंटे का हम लोगों ने समय दिया था, आज 48 घंटे हो गए, तो हमें यहाँ आना पड़ा है, न्याय मांगने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। यह भी दुर्भाग्य का दिन है। दिल्ली जैसे राज्य में जहां पर कहते हैं कि हम 8 मिनट में 5 मिनट में हम अगर फ़ोन करो तो हम पहुंच जाते हैं, और हम व्यवस्था देखते हैं, तो ये व्यवस्था देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि धर्म एक हमारी मर्यादा को, हमारी संस्कृति को बाहर जोड़ने वाला होता है, उसको मजबूत करने वाला होता है। अगर धर्म के प्रति हिंसा होती है तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। ये मंदिर नहीं तोड़े गए, ये हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को जैसे मारा गया हो, इस तरह की हालत हुई है, हमारी संस्कृति को जैसे दुत्कारा गया हो, इसलिए हुआ है। और ये जो षड्यंत्र है, इसमें विदेशी षड्यंत्र है या यहाँ के आतंकवादियों का है, ये इसको देखने की ज़रूरत है, या दंगा फैलाने की नीयत से किया गया है, ये जांच का विषय है। और हमारा कहना है DCP साहब से भी, SHO साहब से भी, पुलिस प्रशासन से, कि इसको हल्के में न लें, इसके पीछे की सोच को पकड़ें। अगर कहीं से ये सोच आई है, कहीं न कहीं से ये बात उठी है, तभी ये इतना बड़ा हिम्मत वो दिखाया है उस व्यक्ति ने या वो लोगों ने जो वहाँ मंदिर में जाकर के मूर्तियों को तोड़ा है। ये मूर्तियां जो खंडित की गई है, ये मंदिर में ऐसा किया गया है, वाकया हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन कितना साथ दे रही है आपका? पुलिस प्रशासन तो साथ तो दे रही है, लेकिन इनको जो अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के आधार पर इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। मंदिरों के कुठाराघात, इनके ऊपर आघात करने का तो सिलसिला जो है बहुत समय से जारी है। कभी हिंडन विहार में, हिंडन नदी के पास हिंडन विहार गाजियाबाद में मंदिर के ऊपर अटैक हो जाता है, कभी मेवात में मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दी जाती है, कभी अलवर के अंदर विधर्मियों द्वारा जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी अलवर के अंदर हो रहा है, पूरे भारत में। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार में अगर हिंदुओं को रहने के लिए अगर कोई एक जगह बची है तो वो तो हिंदुस्तान बचा है। लेकिन बाकी धर्म के लिए तो, मुसलमानों के लिए भी 56 देश हैं, ईसाइयों के लिए भी 106 देश हैं। लेकिन जो हिंदू सनातन संस्कृति है, वो जो लाखों हजारों सालों पुरानी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को भी यहाँ से जनसंख्या बढ़ा के और उसको नष्ट किया जा रहा है। तो हिंदू समाज जाएगा कहाँ? अपने घर में ही। आज तो चलो, आज हिंदू समाज एक होता दिखाई दे रहा है, हिंदू समाज में एकता बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से हिंदू समाज में एकता बढ़नी चाहिए। जब तक 36 बिरादरी, हिंदू समाज की जितनी भी बिरादरी हैं, वो पहले अपने आप को हिंदू समझेंगी, उसके बाद ही दूसरी जातियों में वो बटेंगी, तो तभी हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो पाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू जागो, अपने धर्म को बचाओ। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, और अगर आपका धर्म नहीं बचा तो आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे देश में हमेशा, चाहे वो हमारे सिख धर्म के 10 के 10 गुरु, वो भी अपने धर्म को बचाते हुए मरे, चाहे वो महाराणा प्रताप मरे, कोई भी मरे, तो वो सिर्फ अपने बलिदान को उन्होंने जो है दिया, तो अपने धर्म को बचाया। लेकिन अगर आज के समय में आप अपने धर्म को नहीं बचाओगे तो अपने देश को नहीं बचा पाओगे, अपने धर्म को नहीं बचाओगे, तो तुम्हारे घर तक उसकी आँच पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तुम सोचते हो कि हम सुरक्षित हैं,
हम तो सुरक्षित हैं। पंसाली में जाके मूर्ति तोड़ी गई है, अभी हमारी कॉलोनी की मूर्ति नहीं टूटी है। लेकिन वो जो आग लगी हुई है, जो आग लगी हुई है, जो गजवाए हिंद का जो प्रण लिया गया है विधर्मियों द्वारा, वो गजवाए हिंद की आग तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। वो आस्ते आस्ते तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम नहीं जागे, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, चूड़े हैं, चमार हैं, दानक हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो मराठा हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे पीछे जाओगे। जब तुम अलग अलग मरोगे, अलग अलग बटोगे, तो मराठा तो मराठे रहेंगे, ना राजपूत रहेंगे, ना बनिए रहेंगे, ना ब्राह्मण रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरी अपील है, जागो हिंदू, जागो। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। कहना चाहते हैं, जो मंदिर में मूर्तियां टूटी हैं, क्या राय है आपकी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को इस बारे में? पंसाली प्राचीन शिव मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियां थीं, उन मूर्तियों को किसी ऐसा व्यक्ति, हिंदू धर्म का तो नहीं हो सकता, कोई भी धर्म ही हो सकता है, जिसने न उन मूर्तियों को गर्दन से उतार करके सभी मूर्तियों के साथ इतनी आपत्तिजनक जो कार्य किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन से आज हम इस थाने पे डीसीपी ऑफिस पर सभी लोग आए हैं पंसाली के, और डीसीपी साहब से ये निवेदन कर रहे हैं। डीसीपी साहब को हमने पहले 24 घंटे का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उनसे कहा था कि जिस व्यक्ति ने भी ये इतना घृणित कार्य किया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। लेकिन अभी प्रशासन ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया है। आज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हमारे डीसीपी ऑफिस पर है, आगे की भी कार्रवाई हम लोग तय करेंगे अगर डीसीपी साहब ने हमें ठीक से अनुशासन नहीं दिया। करके आए हुए हैं, वो आज डीसीपी साहब को सौंपेंगे। उस ज्ञापन के आधार से अगर डीसीपी साहब हमें कोई कार्रवाई का सही अनुशासन नहीं देते हैं, तो इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, पूरी दिल्ली प्रदेश में करेंगे। और बल्कि मैं ना पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म का जो अपमान किया है, जिन भी धर्मियों ने किया है, हम उनको जब तक नहीं बख्शेंगे, जब तक है ना वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या बोलेंगे आप, जो ये कर रहे हैं, जो मूर्तियों के साथ हुआ है, जो तोड़ा गया है मूर्तियों को, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, ये पुलिस प्रशासन ने बहुत जल्दी मचाई। 24 तारीख को मंदिर टूटने की हमारे को सूचना मिली थी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को। हम जब यहाँ सुबह 9 बजे आए 25 तारीख को, यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमसे पहले पहुँचा हुआ था। इन्होंने क्या करा, मिस्त्री को बुला के मूर्ति को, खंडित मूर्ति को हटा के और नई मूर्ति लगाना चाहिए, मगर हमने आके उनको रोका कि भी ये काम नहीं होगा जब तक इसके जिन्होंने बेधर्मी आदमी ने ये काम किया है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने 24 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे से ज़्यादा हो गया। आज शांतिपूर्ण तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, और जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो हमारे घर में घुस के और हम ही को बेघर करा जा रहा है, हमारे ही देवी देवताओं का अपमान करा जा रहा है, मूर्तियां खंडित करी जा रही, हिंदुओं का अपमान करा जा रहा। हम लोग कब तक ये पीड़ा सहेंगे? सारे तो हमारे पूर्वज मार दिए गए पहले लड़ाई, लेकिन आज की पीढ़ी है जो सिर्फ शांति से हर किसी को लेकर चलती, उसके बावजूद हमारी मूर्तियां तोड़ी जा रही, हमारे लोगों को मारा जा रहा, हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा, और हमारे ही लोग बर्दाश्त करते हैं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम, कितना सहन करेंगे? हमारे जो बेटे आगे पढ़ाई में जाते हैं उनको मार दिया जाता है, ये लगाकर। यहाँ हमारी मंदिर की मूर्तियाँ खंडित करी गई है, और आज 48 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो ये लोग हैं जिन्होंने ये मूर्तियाँ तोड़ी हैं, खंडित की हैं, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो सामने आके वार करें, पीठ पीछे वार ना करें। ऐसे हिंदू धर्म पे मतलब पीछे से तोड़ी जा रही हैं मूर्तियाँ, और पुलिस प्रशासन भी ये है कि कार्रवाई कर नहीं रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया कि किन लोगों ने किया, जबकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फिर पता लगा तो सीसीटीवी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है? इसकी मतलब जांच होनी चाहिए गहराई से।